नमस्कार दोस्तों। सीजीपीएस ड्रीम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि टेट का परीक्षा आयोजित हो चुका है और आज मैं आपके सामने टेट एग्जाम द्वितीय पाली, जी हाँ, 6वीं कक्षा से 8वीं कक्षा तक के लिए जो साइंस और मैथ का जो क्वेश्चन आया था उसी को सॉल्व करूंगा मैं। अभी मैं आपके सामने गणित का सवाल लेकर आया हूँ। गणित में कुल 30 क्वेश्चन देखने को मिले दोस्तों। तो चलिए इन्हीं क्वेश्चनों को हम एक्सप्लेनेशन के साथ देखते हैं। सभी क्वेश्चनों को देखेंगे और ये भी देखेंगे क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहा है। पूरा डिटेल्स में देखेंगे दोस्तों, तो अंत तक वीडियो पे बने रहेंगे। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के वीडियो हम आपके सामने लेकर आते ही रहते हैं और आने वाले समय में हम आपके लिए शिक्षक भर्ती से संबंधित कोर्स भी लेकर आएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 91 है, सेट ए पर आधारित है, ये ध्यान रखेंगे। यदि हम सेट की बात करें तो कौन सा सेट का है, तो ये सेट ए, ठीक है, ध्यान रखेंगे सेट ए, ठीक है, सेट ए पे है आधारित ये। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए रैखिक समीकरण को हल निकाली बोल रहा है यहाँ पे। अब ये रैखिक समीकरण हम इसको हल करेंगे, यानी कि x+7/2 बराबर हो जाएगा 3 - x, ठीक है। तो अब इसको हल करता हूँ। देखिए x+7 बराबर 2 पे से पक्षांतर कर दूंगा, दो दो तिया 6 हो जाएगा और -2x हो जाएगा। अब देखिए पक्षांतर कर दूं तो प्लस में हो जाएगा 2 और 1 3, 3x बराबर 6 माइनस हो जाएगा ये 7, ठीक है। ये प्लस में है, पक्षांतर होने के बाद ये माइनस हो जाएगा। तो x बराबर ये देखिए इसमें हो जाएगा -1 और 3 को जब पक्षांतर कर दूंगा तो बटन में आ जाएगा। तो ये इस तरह से हम देख रहे हैं कि इसका जो उत्तर है वो क्या हो जा रहा है, -1/3। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, -1/3, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बैंकिंग मॉडल के बारे में सही है। तो बैंकिंग मॉडल पूछा है यहाँ पे दोस्तों, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा सर्वप्रथम पाउलो फ्रीरे ने इसकी इस्तेमाल किया, ठीक है। सर्वप्रथम पाउलो फ्रीरे ने इस्तेमाल किया, ठीक है। बैंकिंग मॉडल को इस्तेमाल करने वाले जो है वो है पाउलो फ्रीरे, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93। देखिए क्वेश्चन नंबर 93 क्या बोल रहा है दोस्तों। एक वृत्त जिसमें त्रिज्यीय खंड विभिन्न राशियों को निरूपित करता है क्या कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पाई चार्ट, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 94, दिए गए चित्र में डी ए जो है परपेंडिकुलर है, ठीक, ए बी के, तो लंबवत है, इसका मतलब देखिए डी ए जो है लंबवत है ए बी के, और दूसरा बोल रहा है सी बी, तो ये सी बी जो है लंबवत है ए बी के, ठीक। और बोल रहा है ए बी ए सी और बी डी बराबर है, ये ए सी और बी डी क्या है, ये बराबर है, ठीक है। इतना ये दे दिया यहाँ पे। अब हमको सॉल्व करना है, यानी कि हमें पता करना है कि इसका सही विकल्प क्या होगा। सर्वांगसमता के नियम के अनुसार त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम होगा बी ए डी का। तो देखिए ये जो त्रिभुज है समझिएगा, इस त्रिभुज को जो देख रहे हैं, ये जो त्रिभुज होगा वो क्या होगा, इसके सर्वांगसम भी होगा और बराबर भी होगा, दोनों होगा। तो इस आधार पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 95 नंबर का। कौन से दो कोण पूरक नहीं है। पूरक कोण का मतलब ये होता है कि कोण ए प्लस कोण बी, अगर हम इसको योग कर रहे हैं तो 180 अंश होना चाहिए। तो इसको इसको और इसको ऐड करते हैं ना तो 180 होता है, लेकिन इसको ऐड करते हैं तो 180 नहीं होता। यानी कि ये जो है 23 डिग्री और 177 डिग्री, ठीक है। इसको जब जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 7 3 10, 7 3 10 और एक 2, 200 डिग्री। चूंकि आंसर गलत है, 180 होना चाहिए योग, ठीक है। तो 95 का उत्तर देख लीजिएगा। अब देखिए 96, तो 96 का उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे। तो ये सूत्र है समांतर श्रेणी के योग का नियम और समांतर श्रेणी का एनओ पद का नियम का सूत्र यदि हम लगाते हैं तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 3 व 2, ठीक है। यहाँ पे पहला पद पूछा है, पहला पद क्या हो जाएगा, तो पहला पद 3 हो जाएगा और सर्वांतर यदि हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा 2, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 97। तो 97 में क्या बोल रहा है यहाँ पे, देखिए एक आयताकार बाड़े का क्षेत्रफल, ठीक है, एक आयताकार बाड़े का क्षेत्रफल 500 वर्ग फीट है। यदि बाड़े की चौड़ाई 20 फीट है तो लंबाई ज्ञात कीजिए। अब आयताकार है तो ये हमारा आयत हो गया, ठीक है, ये हमारा आयत हो गया। अब ये आयताकार बाड़ा है। अब क्या बोल रहा है, इस आयताकार बाड़े का क्षेत्रफल दे दिया है 500 वर्ग फीट, ठीक है, 500 वर्ग फीट दे दिया है। अब ये बोल रहा है कि यदि बाड़े की चौड़ाई, चौड़ाई जो है
20 फीट है तो लंबाई क्या होगा। तो देखिए यदि हम इसको हल करते हैं तो ये हो जाएगा, समझिएगा, क्षेत्रफल दे दिया, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। तो इसका मान दे दिया है 500, ठीक है, और बोरा की चौड़ाई कितना है, 20 फीट है, तो लंबाई कितना होगा। तो लंबाई ज्ञात करेंगे, चौड़ाई क्या हो जाएगा, तो चौड़ाई जो बी है जो इधर भाग में चला जाएगा, यानी कि 20 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 25, ठीक है। तो 25 फीट, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका जो है बी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में से समकोण त्रिभुज के लिए कौन सा सत्य नहीं है। तो देखिए ये कोण के है, कोण एल है और कोण जे है। तो कोण एल, कोण के और कोण जे को यदि मैं जोड़ता हूं तो आंतरिक कोण का योग जो होता है 180 होता है। एल और जे न्यून कोण है, न्यून कोण का मतलब ये होता है जो कि 90 अंश से कम हो। तो हाँ, एल और जे जो है 90 अंश से कम होगा। एल देखिए सी, एल और एम दोनों को जोड़े तो 90, हाँ, चूंकि ये जो 90 होगा तो ये दोनों का योग भी 90 होगा। और ये जो है ऑप्शन नंबर डी गलत होगा कि आकिक कोण, यानी कि अधिक कोण है, ये अधिक कोण है, ठीक है, अधिक कोण। तो एल और जे अधिक कोण नहीं है, तो सही उत्तर हो जाएगा डी, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए किसी शहर की जनसंख्या 1,25,000 है और वहां की जनसंख्या 2% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ती है, तो 3 साल बाद वहां की जनसंख्या कितनी होगी। अब यहाँ पे हमको इसको ज्ञात करना है। तो देखिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 1,25,000 क्या है, वर्तमान जनसंख्या है, और 2% की दर से बढ़ रहा है। 2% की दर से बढ़ रहा है मतलब 102% पहला साल में हो जाएगा, ठीक। दूसरा साल में फिर से 102% की वृद्धि हो जाएगा, तीसरा साल में भी 102% का क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। तो 3 साल का बात कहा गया है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं वृद्धि इतनी होगा। अब इसको हल कीजिए, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसर, ये 1 जीरो से ये 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब ये 100, 25 चौक 100, और ये हो जाएगा 25 पच्चे 125, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और इसको 200 कटाऊंगा तो ये हो जाएगा 51, और ये 2 दूनी 4 और 2 51 जा 102, फिर 2 एकम 2, 2 51 जा 102। अब मैं 51 करता हूं तो जो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, 1,32,651, ठीक है। तो 100 नंबर का जो क्वेश्चन होगा वो हो जाएगा 1,32,151, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब इसको देखिए 101 को। तो एक घन है, पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी एक भुजा 15 सेंटीमीटर है। अब घन का क्या होता है, सभी भुजा बराबर होता है, लंबाई चौड़ाई आपस में क्या होगी, बराबर होगी। अब हमको इसका क्या ज्ञात करना है, पृष्ठ क्षेत्रफल। तो इसका पृष्ठ कितना है, तो 1 2 3, ठीक है, और इधर होगा 4, इसके पीछे 5 और नीचे 6, तो कुल 6 है। तो 6 गुणित क्या करेंगे, क्षेत्रफल, ठीक है, क्यों, क्योंकि लंबाई चौड़ाई सभी में बराबर होगा। तो देखिए 6 गुणित क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या हो जाता है, तो भुजा 15 सेंटीमीटर है, तो लंबाई गुणित चौड़ाई दोनों बराबर होगा, तो 15 का वर्ग हो जाएगा। अब इसको देखिए हल कीजिए, तो 6 गुणित 15 का वर्ग, तो 15 का वर्ग कितना हो जाता है, 225, और इसको जब हल करते हैं तो ये हो जाता है 1350 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, 101 का ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 102 क्वेश्चन नंबर, 102 क्वेश्चन नंबर। तो एक घनाभ के आकार का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आयतन 900 मीटर क्यूब तथा ऊंचाई जो है 5 मीटर है। तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है घनाभ, तो घनाभ की बात हो रही है। तो देखिए ये हो गया आयत, और आयत से बनता है घनाभ, ठीक है। अब घनाभ का क्या दे दिया, आयतन। तो आयतन बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, ओके। तो अब बोला ऊंचाई कितना दे दिया है, तो ऊंचाई जो है 5 मीटर दे दिया है, और ये लंबाई गुणित चौड़ाई, ठीक है। हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। आयतन कितना दे दिया है, 900। अब इसको मैं भाग दे देता हूँ, 5 एकम 5, ठीक है, और 5 अट्ठे 40 और जीरो का जीरो, यानी कि 180, लंबाई गुणित चौड़ाई कितना आ जा रहा है यहाँ पे, 180 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 103 देखिए, द्वितीयक डेटा पर प्राथमिक डेटा को प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि क्योंकि यह संक्षिप्त और सटीक है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गणितीय विचार विकसित करने के लिए अनुभव, अ प्रतीक, प्र चित्र, सी भाषा, भा इनका उपयोग निम्न क्रम में किया जाता है। तो देखिए क्रम क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा अनुभव, फिर हो जाएगा भाषा, फिर चित्र हो जाएगा, फिर प्रतीक। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब अगला देखते हैं 105। देखिए किसी बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो उस बेलन का आयतन क्या होगा। तो बेलन के चित्र की बात करता हूं मैं, तो बेलन कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा,
ठीक है। इसका ऊंचाई दे दिया है 10 सेंटीमीटर और व्यास दे दिया है 28। ठीक है, व्यास, ठीक। तो व्यास दिया है 128 सेंटीमीटर, यानी कि त्रिज्या की बात करता हूँ, त्रिज्या हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। अब आयतन का सूत्र क्या होता है? तो आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो पाई रखेंगे क्योंकि उत्तर में पाई दिया है। आर स्क्वायर मतलब 14 का स्क्वायर इंटू एच। तो 14 का स्क्वायर होता है 196, एच यानी कि 10 और इंटू फाइव। तो ये हो जाएगा 1960 पाई। ठीक है, 1960। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। ए अनुपात बी, तो ए अनुपात बी का मान कितना है? 2:3। और सी अनुपात डी यानी कि 5:7। तो इसको ऐसे हल करते हैं। तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 7 तिया 21। ठीक है, तो 10 15 21। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 107। तो क्वेश्चन नंबर 107, किसी चतुर्भुज के चारों कोण का योग 360 होता है, यह सोचना क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? तो देखिए 107 का जो सही उत्तर हो जाना चाहिए वो है व्यापीकरण। ठीक है, तो व्यापीकरण हो जाएगा इसका सही उत्तर। ठीक, 108 देखिए, जब आंकड़ों का वर्गीकरण स्थान या क्षेत्रों के अनुसार किया जाता है तो उसे कहते हैं। तो 108 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो है भौगोलिक वर्गीकरण हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रतिशत डेटा के लिए किस प्रकार का ग्राफ सबसे अच्छा काम करता है? तो प्रतिशत डेटा के लिए जो है ना, सबसे अच्छा जो ग्राफ है वो है पाई चार्ट। ठीक है, तो पाई चार्ट जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसके लिए। 110 देख लीजिए, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार 10 इंच तथा ऊंचाई 7 इंच है। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो ये त्रिभुज है, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल की जब बात करते हैं तो ये हो जाता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। तो ये हो जाएगा 1/2। आधार कितना दे दिया है? 10 इंच और ऊंचाई दे दिया है 7 इंच। तो ये हो जाएगा 5 और 7 × 5 = 35। तो 35 इंच का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 35 इंच का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि इंच में बात हो रहा है तो इंच होगा ना कि सेंटीमीटर। ठीक, तो इसका 110 का ए आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला देखिए 111। तो यदि x का मान 1, y का मान 2 और z का मान -3 है, तब इस समीकरण को हमें हल करना है। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा ये 2, x का मान 1 दिया है तो यहाँ पे 1 का क्यूब हो जाएगा। y का मान कितना दे दिया? 2, माइनस है 5। x का मान फिर से क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, y का मान 2 हो जाएगा। अब बोल रहा है +2 इंटू जेड, जेड का मान कितना है? -3। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगा 2, इसको हल करेंगे, देखिए कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 4 × 4, ये 4 हो जाएगा और ये 5 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 10। और यहाँ पे देखिए 3 दूनी 6, तो -6 हो जाएगा। अब इसको हल करते हैं तो देखिए 6 10 16, 16 यानी कि -12। तो -12 इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 112वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए किसी त्रिभुज में विकर्ण की संख्या कितनी होगी? तो विकर्ण की संख्या, अगर मैं त्रिभुज की बात करता हूँ तो इसमें कोई विकर्ण नहीं बनता। लेकिन यदि हम सूत्र की बात करते हैं, देखिए सूत्र क्या हो जाता है? n, n-3/2। n मतलब जहाँ भुजा होता है, कितना भुजा है इसमें? 3 भुजा है। तो 3 हो जाएगा, 3-3/2। 3 में 3 को घटाएंगे तो कितना हो जाता है? 0। 0 मतलब इसका विकर्ण कितना हो जाएगा? 0। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 113 में क्या बता रहा है? 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की परिधि और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका परिधि और क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। परिधि मतलब होता है बाहरी माप। तो परिधि क्या हो जाएगा? देखिए 2πr होता है और इसका हो जाएगा πr। तो परिधि हो जाएगा πr और क्षेत्रफल हो जाता है πr²। ठीक है, और भी बटा में क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि πr² एक वृत्त का क्षेत्रफल होता है, लेकिन अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? πr²/2, आधा हो जाएगा। और ये देखिए यहाँ पे पाई, पाई का मान दे दिया है 22/7। आर का मान कितना है? यहाँ पे देखिए त्रिज्या दे दिया है 7 सेंटीमीटर। तो ये 7 से 7 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 22 हो जाएगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पे इसको भी जोड़ेंगे, ये कि यहाँ है त्रिज्या है ना, तो पाई आर मतलब ये हो गया बस। और ये इसको जोड़ेंगे 7 और ये 7 दूनी 14, ये हो जाएगा 14। तो 22 और 14 को जोड़ता हूँ तो 4 2 6 और ये 36 हो जा रहा। ठीक है, और πr², तो πr² यानी कि पाई, पाई का मान कितना हो जाएगा? 22/7। r², तो 7 है, 7×7 = 49, यानी कि 7 × 7 कर सकता हूँ मैं। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 22 और ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आधा निकालना इसलिए 11×7
77 हो जा रहा है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी, 36 और 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 114। तो एक आदमी 1400 रुपये में एक साइकिल खरीदता है और उसे 15% हानि पर बेचता है, तो उसके साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो देखिए 1400 रुपया जो है एक क्रय मूल्य है, और हानि हो रहा है, कितना का हानि हो रहा है? 15%, यानी कि बेच कितने में रहा है उसको? 85% में बेच रहा है। बस इसको हल कर देना है, ये कैंसिल हो गया, और 14 और 85 को यदि मैं गुणा करता हूँ तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 14 और 85 को गुणा करते हैं तो 5 5 चौक 20 और 5 एकम 5 6 7 70 है, 14 25 70 हो जाता है, 8 चौक 32 और 8 3 11, तो ये हो जाएगा 0911, तो 1190, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2.5 वर्षों में 6,000 रुपया साधारण ब्याज के रूप में कितना प्रतिशत वार्षिक दर से 250 रुपये प्राप्त होगा? तो देखिए इसको भी हल करना है, साधारण ब्याज का सूत्र लगेगा। यहाँ पे क्या होता है? मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100 बराबर जो होता है सिंपल इंटरेस्ट, है ना, साधारण ब्याज होता है। तो मूलधन कितना है? 6,000 है। दर कितना दे दिया है? 2.5। ठीक है, इसका दर दे दिया 2.5। ठीक, तो ये 2.5 है, पॉइंट को हटाऊंगा तो नीचे 10 लिख दूंगा, और ये हो जाएगा 100, दर का 100 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना दे दिया है? रेट पूछा है। ठीक है, तो रेट आर हो जाएगा, और सिंपल इंटरेस्ट कितना दे दिया है? 250। इसको हल करते हैं तो ये 3 जीरो है, 3 जीरो इससे कैंसिल हो जाएगा, 25 एकम 25 ये 10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 तिया 6 और 2 25 10, यानी कि आर का मान आ रहा है 5/3। हल करेंगे तो 3 एकम 3 और ये 2 और ये 3 हो जाएगा, तो ये 1 सही 2/3, 1 सही 2/3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं इसका। देखिए प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियां मदद करती है। तो प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियां मदद करती है, तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वह है समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहन हेतु व बढ़ावा हेतु, तो ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं 117। तो 117 क्या बोल रहा है? एक साइकिल सवार 2 घंटे में 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 1 घंटे में 13 किलोमीटर प्रति घंटा यात्रा करता है, तो उसकी औसत चाल। तो देखिए औसत चाल का जो सूत्र होता है, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। तो दूरी कितना होगा? तो देखिए यहाँ पे कुल दूरी जो हो रहा है ना, किलोमीटर प्रति घंटा, और घंटा को गुणा करता हूँ तो दूरी निकलता है, तो 10 दूनी 20, और यहाँ पे 13 एकम 13, और कुल समय यहाँ पे टोटल समय 2 घंटा है, और यहाँ पे 1 है। हल करेंगे, देखिए 20 और 13 से जोड़ देंगे 33 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 और 1 3, तो 3 एकम 3 3 एकम 3 यानी कि 11, तो 11 क्या हो जाएगा? किलोमीटर प्रति आवर। तो इसका उत्तर जो है ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। ठीक, अब अगला देखिए। करनी का घात 3 है और यहाँ पे 64 है और उसका घात 2 बोला है, तो इसको कैसे लिखूंगा? तो ये हो जाएगा 4 चौक 16 16 चौक 64, और ये इसको हल करूंगा तो ये 4 का घात 3 और करनी को घात 3 है, तो ये ऐसा हो जाता है 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और पूरे के घात में दिया 2, तो ये हो जाएगा 4 चौक 16, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 16। देखिए एक अंक से गुणा करना क्या नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह है गणितीय फलन नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 120। एक बारंबारता वितरण जिसमें 10 और 20 से कम की सीमा वाले वर्ग होते हैं का मध्य बिंदु होगा, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी 15 हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे पूरा 30 क्वेश्चन बन चुका है गणित का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो इस मैं जहाँ पे मुझे लग रहा है एक्सप्लेनेशन दे देना चाहिए, मैंने आपको एक्सप्लेनेशन भी दिया है। तो आपको वीडियो कैसा लगा दोस्तों जरूर बताइएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। वीडियो पसंद आता है लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, और इससे पहले हमारा सारा वीडियो लगभग बन चुका है, तो सारा वीडियो आप देख सकते हैं। शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 पहला पाली और दूसरा पाली का सभी लगभग वीडियो कंप्लीट हो चुका है, आप हमारे चैनल में देख सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।